नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का जून 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रह के राशिफल, वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जून 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कर्क राशि का राशिफल। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, आपके हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके राशि में मंगल और शुक्र का भ्रमण हो रहा है, जो कि काफी अच्छा है। वैसे देखा जाए तो जो मंगल ग्रह है वो आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, क्योंकि वे यह आपका पंचमेश भी है, दशमेश भी है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसी प्रकार जो शुक्र है वो भी आपका चतुर्थेश है और आपका लाभेश है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा इस संपूर्ण महीने में। मतलब जून 2023 में शुक्र और मंगल जो है वह आप ही के राशि में भ्रमण करे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, इस यह जो संपूर्ण महीना है इसमें आप बहुत ही एक्टिव नजर आओगे। मुझे पता है कि पिछले करीबन 3-4 महीने से आपकी जो राशि है वो इतने अच्छे नहीं चल रहे। खास करके पिछले करीबन 1-1.5 महीने से बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा टेंशन आपको आ चुके थे, और जो आपके काम है वो बन नहीं पा रहे थे। छोटे छोटे काम में भी बहुत ज्यादा विलंब होना, इस प्रकार के अनुभव आपने किए होंगे। लेकिन इस महीने में चिंता बिल्कुल भी नहीं करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भाग्य का साथ भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आप काफी ज्यादा एक्टिव रहोगे, थोड़ा सा अग्रेसिवनेस आप में दिखाई देगा। आपकी जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको लग सकता है आप में जो अग्रेसिवनेस है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। खास करके आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे, आपके जो महत्वपूर्ण काम है वो भी बनते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए हेल्थ इश्यूज में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं लाएगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। घर के लिए कुछ खरीदारी वगैरह भी हो सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके हेल्थ के बारे में कोई बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में जो शनि है वो वक्रीय हो चुका है। देखिए, अष्टम भाव पर जो शनि होता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, मतलब उसके जो परिणाम होते हैं थोड़े बहुत साढ़े साथी के जैसे आते हैं। हालांकि जो शनि है वो जनवरी के 11 तारीख से आपके अष्टम भाव में आ चुका है, लेकिन इस महीने के 18 तारीख के बाद वो वक्री होने वाला है। तो अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित है, लॉन्ग लास्टिंग व्याधि से किसी पीड़ित है, तो उसके कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं करीबन 20-22 तारीख के बाद। अगर ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टरी इलाज करना काफी महत्वपूर्ण होगा। तो यही बात है। अदरवाइज आपकी जो कुंडली है या फिर आपकी जो राशि है, हेल्थ इश्यूज के बारे में बहुत बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई नहीं देंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। और काफी ज्यादा एक्टिव रहोगे, काफी ज्यादा एग्जॉस्टिव रहेगा आपका जो संपूर्ण महीना है, लेकिन सकारात्मक रूप से आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके आर्थिक स्तर के बारे में। तो जैसे कि आपके द्वितीय जो है, आपका द्वितीय जो रवि है, वह रवि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। 15 तारीख के बाद आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। आपका जो पंचमेश है मंगल, वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। अष्टमेश जो है वो वक्री हो चुका है, और आपका जो लाभेश है वो भी आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वित्त के बारे में या फिर फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। हालांकि पिछले अगर 2-3 महीने की तुलना करें तो आपके लिए जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। पैसे के मामला में पिछले आपने करीबन 3-4 महीने में देखा होगा कि बहुत ज्यादा किल्लत आपने देखी होगी। तो अब ये जो बात है वो काफी मायने में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी, जो कि आपके लिए काफी सकारात्मक बात होगी। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको हो सकते हैं। जो भी आप अनुमान लगाओ जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से साबित होते हुए नजर आएगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर एक बात है, हालांकि आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल है, मतलब पैसे ज्यादा खर्च नहीं करती, लेकिन इस महीने के 17-18 तारीख के बाद ऐसी कोई परिस्थितियां सामने आ सकती है जिसकी वजह से आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी निगेटिव हो सकती है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी बचे जो भी बात
बात है, आपके लिए किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके जैसे हमने पहली बात की कि जो मंगल राजयोग कारक आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे घर का जो सुख स्वास्थ्य है उसके बारे में। तो इसके बारे में आपका जो चतुर्थेश है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहे, तो घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी, उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। तो उस फील्ड में भी, क्षेत्र में भी कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देगी। उसी प्रकार रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो आपका जो पंचमेश है वो भी आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार जो शुक्र है जो कि रिलेशनशिप के मामले में बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट ग्रह होता है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो रिलेशनशिप के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। उसी प्रकार जिनका ब्रेकअप हुआ है या फिर ब्रेकअप के मामले में बहुत बड़ी पिछले करीबन 1-1.5 महीने में ऐसी बात हुई भी होगी कि बहुत आप करीब पहुंच चुके हैं ब्रेकअप के मामले में, तो वो भी जो मामला है वो काफी हद तक सुलझता हुआ नजर आएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र मंगल जो आप ही के राशि में बैठा है वो आपके लिए बहुत मायनों में सकारात्मक रूप से नजर आएगा। हालांकि रिलेशनशिप के मामले में भी ये काफी ज्यादा पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। तो ये जो मंगल का भ्रमण आप ही के राशि में है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो भी ये जो संपूर्ण महीना है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, मतलब कर्क राशि के जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि आप थोड़ा सा एक्टिव हो सकते हो, तो थोड़ा सा एक्टिवनेस है थोड़ा सा कम कीजिए, खास करके जो गर्भवती महिला है उनके बारे में मैं कह रहा हूं। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो आपका जो सप्तमेश है वो अष्टम भाव में, अभी जैसे मैंने कहा कि शनि जो है वो वक्री होने वाला है 18 तारीख के बाद। तो थोड़ा बहुत मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी परेशानियां आ सकती है। इसके बावजूद इससे कोई बड़े प्रॉब्लम नहीं आ सकते, हालांकि छोटी मोटी बातें वो होती रहती है, लेकिन बड़ी कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आप में दिखाई नहीं देंगे। मतलब आप में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है दोनों की जो रिलेशनशिप है उसमें किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस या फिर टेंशन वाली जो बात है वो दिखाई नहीं देगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी। सिर्फ यहाँ पर 15-16 तारीख के बाद का जो समय है खास करके उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे करियर के मामले में। तो आपका जो दशमेश या फिर कर्मेश जिसे हम कहते हैं वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और वहां पर गुरु का भी भ्रमण है। तो किसी भी प्रकार की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको आ सकते हैं। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है, आपके काम के वाहवाह हो सकते हैं, आपके जो वरिष्ठ है उनसे भी आपके काम की एप्रिसिएशन हो सकती है। उसी प्रकार आपको कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिलते हुए नजर आएंगे। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो तो भी उसके बारे में कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकते हैं। तो ये जो कर्म का भाव है या फिर करियर के मामले में, हालांकि जो व्यक्ति जो कर्क राशि की हुई थी जॉबलेस है, जॉब चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए जो संपूर्ण महीना है मतलब जून 2023 का बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस या टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, काफी अच्छी बात है आपके लिए। उसी प्रकार इसके बाद महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसके ऊपर अगर ध्यान दे तो जो बुध है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, जो कि आपका व्ययश है और आपका षष्ठेश है। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के बड़े लोन्स आप इस महीने में नहीं लेना। हालांकि इस महीने के करीबन 24 तारीख के बाद का जो समय है उसमें जो बुध है वो आप ही के व्यय भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा, जो आपके राशि के लिए वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी ग्रह माना नहीं जाता। तो किसी भी प्रकार के बड़े लोन इससे आपको थोड़ा सा बचना होगा। बाकी जो बातें हैं वो आपके कुंडली के लिए काफी महत्वपूर्ण है और शुभ फलदायी साबित होगी। सिर्फ आपको थोड़ा सा स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों का जो प्रभाव है वो भी देखा जाता है, जैसे कि दिनांक 2 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आप ही के राशि में है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी ये योग है। खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी। अगर आप वास्तु के बारे में कुछ नया करना चाहते हो, रिनोवेट करना चाहते हो, नई वास्तु लेना चाहते हो, जो भी वास्तु के बारे में काम है वो इन दिनों के आसपास अगर आप करते हो तो वो इजीली होते हुए नजर आएगा। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह भी आ सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है। तो ये जो शुक्र नेपच्यून का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपके जो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ भी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, हार्मनी है, वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को बुध और हर्षल की युति होने जा रही है। बुध जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, वहीं पर स्थित हर्षल के साथ यह बुध
युति योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें ध्यान में रखिए, जहाँ पर आप काम करते हैं वहां पर के जो लोग आपके डेजिग्नेशन से जो छोटे होंगे उनसे छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी बात है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपकी जो इमेज है वो थोड़ी बहुत खराब हो सकती है, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। थोड़ा सा ट्रस्टवर्दीनेस जिसे हम कहते हैं उससे थोड़ा आपको बचना होगा। उसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो नेपच्यून आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। यहाँ पर दो बातें हैं, ध्यान में रखिए। हालांकि ये जो योग है वो दिनांक 19 तारीख को होने जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में यह जो तारीख है 19-20 तारीख के दरमियान या फिर 18-19 तारीख के दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी मोटी समस्याएं आपके सामने आ सकती है, आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को बुध और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। वही बात होगी, बुध जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो नेपच्यून आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी बात, अगर किसी को कोई प्रोमिस करनी है, कमिटमेंट करनी है, ये जो बातें हैं उससे थोड़ा सा बचिए, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। और इसी प्रकार लोन के बारे में जो मैंने शुरुआत में बात कही थी कि लोन इस दरमियान नहीं लेना, आप नहीं चुका पाओगे, थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है, क्योंकि आपके अष्टम भाव में शनि है, उसे आपको थोड़ा याद रखना चाहिए, क्योंकि ये जो शनि है वो लॉन्ग रन में आपके इफेक्ट करेगा, तो इससे थोड़ा सा आपको बचना होगा। उसी प्रकार दिनांक 26 तारीख को मंगल और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके व्यय भाव में, मंगल जो कि आपके के राशि में भ्रमण कर रहा है और जो हर्षल आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो थोड़ा सा खुद पर थोड़ा सा संयम रखिए। जैसे मैंने कहा कि आप थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हो, जैसे मंगल आप ही के राशि में भ्रमण कर रहे हैं, तो छोटी मोटी बातों को लेकर आप जहां पर काम करते हो वहां पर या फिर घर के जो लोग हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से रिलेशनशिप है थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब भी आप अग्रेसिव होते हो तो थोड़ा सा एक्सट्रीम पर सोचते हो, आपको आपके इमोशंस या फिर भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को बुध और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके अष्टम भाव में वक्री अवस्था में है और जो बुध आपके व्यय भाव में चलेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हालांकि बुध और शनि ये जो दोनों ग्रह हैं वो आपके राशि के लिए शुभ फलदायी ग्रह माने नहीं जाते, और वो अष्टम और व्यय भाव में भ्रमण करने के कारण या फिर त्रिकोण योग होने के कारण बहुत बड़े ऐसे कुछ इसके कुछ आपको लाभ नहीं मिलेंगे। हालांकि त्रिकोण योग शुभ फलदायी योग होता है फिर भी, लेकिन आपको इजी मनी के कुछ चांसेस आ सकते हैं, आप उसका लाभ ले सकते हैं। थोड़ा घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ, लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़े ऐसे कोई इससे आपको कुछ फायदे मिलने के संकेत थोड़े कम है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 4 तारीख को है और जो अमावस है वो 18 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन होता क्या है कि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमें जो भावनाएं होती है वो काफी तीव्रतम होते हैं। खास करके आपकी जो राशि है उस राशि का स्वामी भी चंद्रमा है। तो पूर्णिमा और चंद्रमा, वैसे भी आपने देखा होगा कि पूर्णिमा और अमावस के दिन आपकी जो मानसिकता है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं। तो इसी के लिए किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय इन दिनों में नहीं लेना, क्योंकि आपके जो निर्णय है वो चूक सकते हैं। तो दोस्तों ये था कर्क राशि का जून 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।